Archana's narrative is a compelling testament to the transformative power of skill-based education, exemplified through her remarkable journey from initial setbacks to becoming a beacon of inspiration for many. नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है। मैं अभी NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पानीपत में एज ए गेस्ट फैकल्टी कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी ट्रेड में वर्क कर रही हूँ। Anchored in the nurturing environment of Government Women ITI Samalkha and later NSTI Panipat, Archana's story unfolds as a saga of resilience, determination, and unwavering commitment to her passion for skill development. Commencing her journey at Government ITI Women Samalkha, Archana pursued a course in sewing and cutting, as well as embroidery and needlework, driven by her inherent passion for skill-centric education. Despite encountering initial challenges in her academic pursuits, her father's steadfast support and encouragement redirected her towards the enriching path of ITI education. पहले जब पापा ने एडमिशन करवाया था मेरा शुरुआत में, तो वहाँ पे जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी बोला और आस पड़ोस में भी थे जो उन्होंने भी बोला कि कॉलेज में फीस ज़्यादा लग रही थी, इसलिए ITI में एडमिशन करवा दिया ये सोच के कि लड़की है, ये कटिंग एंड सेविंग या जो भी इनकी ट्रेड है, सिलाई, तो ये बाहर भी सीख सकती थी। तो पापा ने उस टाइम पे बोला कि मेरी 2 लड़कियां और पढ़ रही हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पढ़ने में था। अब इसने नहीं किया तो मेरे को कुछ करवाना था, लेकिन मेरे को प्राउड फील ये होता है कि वो इतना पढ़ने के बाद भी वो घर पे हैं फिलहाल, और मैं बेशक मैंने 12th के बाद कोर्स किया, लेकिन मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ। रही ग्रेजुएशन की बात, वो मैंने साइड बाय साइड, अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो वो मैंने साइड बाय साइड किया। Archana's exceptional talent and dedication shone brightly as she emerged as the recipient of the prestigious Best Student at the State Level Award in Embroidery and Needlework. This accolade not only underscored her innate prowess but also fueled her ambition to strive for greater heights. जैसे ही मैंने वहाँ पे शुरुआत की, पर मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं बन पा रहा था, मतलब कटिंग सेविंग में किया सब कुछ, क्योंकि एक मन में चीज़ है और कि अगर किसी चीज़ में आप घुस गए हो तो उसको अच्छे से करो, ठीक है? वहाँ पे किया सब कुछ, और मैं पानीपत जिले में फर्स्ट आई थी उस टाइम पे अपनी ट्रेड में, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट नहीं था। बेशक किया लेकिन इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार इसमें इंटरेस्ट नहीं था, अगले साल मैंने फिर एम्ब्रॉयडरी नीडल वर्क में अपना एडमिशन लिया। और कटिंग सिविंग में हमारी जो मैडम थे, नीलम मैडम, क्योंकि कटिंग सिविंग में भी हमारा थोड़ा-सा पार्ट एम्ब्रॉयडरी का रहता है, उन्होंने वो बहुत अच्छे से हमें सिखाया, तो थोड़ा उस चीज़ को भी लेके मेरा थोड़ा एम्ब्रॉयडरी में और ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लगा। फिर जैसे मैंने एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क में एडमिशन लिया, उसके बाद और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बनने लगा। मैं स्टेट लेवल पे फर्स्ट आई और मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड वहाँ से मिला। Her subsequent enrollment in CITS courses at NSTI Panipat further broadened her horizons, equipping her with advanced skills and knowledge. Undeterred by obstacles, Archana's perseverance and coupled with mentorship from stalwarts like Chitra ma'am and Kavita ma'am propelled her towards success. Her participation in the Skill India competition, where she clinched the position of first runner-up, not only validated her expertise but also garnered recognition as substantial cash prize. चित्रा मैम ने हमें बहुत मोटिवेट किया, उनसे हमें बहुत सीखने को मिला, बहुत नॉलेज मिला। उन्होंने भी इस चीज़ को लेके मोटिवेट किया कि आपको समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, आप बोल नहीं सकते, मत बोलो, पर कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगला बंदा आपको क्या कह रहा है वो चीज़ देखो। आप पूरा प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे, पर कुछ वर्ड यूज़ करो तो आपको थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगी आपकी इंग्लिश में। उन्होंने भी थोड़ा मोटिवेट किया। उसके बाद उन्होंने अच्छे से सिखाई, क्योंकि बेसिक में हम बेसिक स्टिचेस करके आते हैं, लेकिन जैसे ही हम CITS में आते हैं तो हमारी जो थोड़ी ट्रेडिशनल वर्क उसमें शुरू हो जाता है, जैसे पंजाब की फुलकारी हो गई, लखनऊ की चिकनकारी हो गई, तो उस चीज़ के बारे में मैडम ने बहुत बारीकी से हमें समझाया कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है। कविता शर्मा मैम, उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर हमें बहुत अच्छे से करवाया, मशीन का नॉलेज भी बहुत अच्छे से दिया। कुछ दिन की हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी विज़िट हुई, जिससे हमें पता चला कि वहाँ पे वर्क कैसे होता है, कैसे वहाँ पे मतलब कारीगर हैं वो काम करते हैं, या एक डिज़ाइनर है वो काम करता है, फिनिशिंग वगैरह सब वहाँ से हमें पता चली।
Archana's journey reflects a seamless blend of personal and professional growth, underscored by her pursuit of higher education alongside her professional endeavors. Balancing the responsibility of a wife, mother, and professional, she epitomizes the essence of resilience and determination. Transitioning into the role of a guest faculty at NSTI Panipat, Archana's journey came full circle as she now imparts her knowledge and experience to inspire budding enthusiasts. तो मेरे को ये लगता है अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूख के नहीं मर सकते। आप कहीं पे सरकारी जॉब आपको नहीं मिल रही, आप अपना खुद का काम कर सकते हो। तीसरा आपका ये भी है कि ग्रेजुएशन है, गवर्नमेंट ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं और हुनर आपके हाथ में है, आप भूखे नहीं मरोगे। लेकिन ग्रेजुएशन आप साइड बाय साइड तब भी कर सकते हो अगर आपका पढ़ने का इंटरेस्ट है। मैंने अपनी बहुत सारी क्लासमेट्स को देखा है जो टॉपर थी लेकिन अभी वो फिलहाल घर पे हैं, और मैं जिनको वो मतलब ये लगता था कि 12th करने के बाद ITI में घुस गई है, ITI है ही क्या, कोई लेवल ही नहीं ITI का, उनका मानना ये था। लेकिन मैं फिर भी वर्क कर रही हूँ और अब उनको ये लगता है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ पहुंच गई है। तो एक लोगों के मन में एक मानसिकता लोगों की बनी हुई है कि ITI में वो जाते हैं जिनको आगे कुछ करना नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है तो गवर्नमेंट उस चीज़ को लेके भी उनको मदद करती रही है। हर नई स्कीमें गवर्नमेंट चलाती रहती है और ITI करने के बाद कोई भी लड़का है लड़की है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने फील्ड में आगे आराम से बढ़ सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट जैसे भी है, किसी का इंटरेस्ट टीचिंग में होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है कि हमें कंपनी लाइन ज्वाइन करनी है, किसी का इंटरेस्ट होता है कि हमें खुद का काम शुरू करना है, तो आप तीनों तरह से तैयार हो सकते हो। आप खुद के ओनर भी बन सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, आप टीचिंग भी कर सकते हो, आप किसी के अंडर काम भी कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप काम कर सकते हो। Her commitment to staying abreast of evolving trends and techniques underscores her dedication to nurturing future talent. Archana's narrative resonates deeply with individuals facing similar challenges, serving as a beacon of hope and empowerment. Her message advocating for skill development, particularly among women, echoes an ethos of independence and self-reliance. In essence, Archana's journey symbolizes the transformative potential of skill-based education offered by institutions like ITI and NSTI. It underscores the pivotal role of mentorship, perseverance, and a relentless pursuit of passion in shaping one's destiny. As her story continues to inspire and uplift, it reaffirms the profound impact of skill empowerment in fostering individual growth and societal progress.